महाभारत के युद्ध में जब राजा शल्य मद्रराज राजा शल्य कर्ण के सारथी बने तो कर्ण की घमंड से भरी बातें सुनकर उन्होंने भी उसे बहुत सारी बातें सुनाई। उन्होंने कहा कि अभी तुम शत्रु के भय से भाग ना जाओ तो तुम मारे जरूर जाओगे, क्योंकि तुम्हारे शत्रु अर्जुन और कृष्ण हैं। मद्रराज के इस प्रकार कटु भाषण करने पर कौरव सेनापति कर्ण अत्यंत क्रोध में भर गया और कहने लगा, रहने दो, इस प्रकार क्यों बड़बड़ाते हो? अब तो मेरा और अर्जुन का युद्ध होने ही वाला है। यदि वह संग्राम में मुझे परास्त कर दे तो मैं तुम्हारी बात को सच मान लूँगा। इस पर मद्रराज शल्य ने कहा, ऐसा ही होगा। इतना कहकर कोई उत्तर उन्होंने नहीं दिया। तब कर्ण ने युद्ध के लिए उत्सुक और उनसे कहा, शल्य रथ आगे बढ़ाओ। यानी कि वो राजा मद्रराज शल्य की भी कोई इज्जत नहीं करता था। उसने ये मान लिया था कि ये सारथी हैं, यानी उनका कोई सम्मान उनके सामने नहीं है। युद्ध के लिए कूच करके कर्ण ने अपनी सेना को उत्साहित करने के लिए पांडवों के एक से एक वीर से मिलने को कहा। आज तुम में से जो कोई भी मुझे श्वेत वाहन अर्जुन से मिलवाएगा उसे मैं यथेच धन दूंगा, यानी कि वो जितना धन चाहेगा मैं उतना धन उसे दूंगा। यदि उतने से भी उसकी तृप्ति नहीं हुई तो उसे और रत्नों से भरा हुआ एक छकड़ा और दूंगा, यानी एक पूरी गाड़ी दूंगा। यदि इससे भी संतोष नहीं हुआ तो उसे हाथी के समान बलवान 6 बलों से जुता हुआ एक सोने का रथ भी दूंगा। यदि इतने से भी प्रसन्न नहीं हुआ तो उसे 100 हाथी, 100 गांव, 100 सुवर्णमय रथ, 100 सुशिक्षित और हष्टपुष्ट घोड़े तथा स्वर्ण से मरे हुए सींगों वाली 400 दुधारी गाय दूंगा। यदि इन सबको पाकर भी वह प्रसन्न नहीं हुआ तो जो कुछ भी मेरे पास है वो स्वयं से लेना चाहे वही मैं उसे दे दूंगा। मेरे पास पुत्र, स्त्री तथा दूसरों जो भी भोगों के साधन हैं वो सब तथा उसकी जिस वस्तु की वो इच्छा करेगा वही उसे दे दूंगा। जो पुरुष मुझे श्री कृष्ण और अर्जुन का पता बताएगा उन दोनों को मारकर उनका सारा धन मैं उसी को दे दूंगा। युद्ध क्षेत्र में खड़े कृष्ण ने ऐसी अनेकों बातें कहीं, इससे अपना श्रेष्ठ शंख बनाया। उसकी इन बातों से ये तो ज़रूर स्पष्ट होता है कि वो कितना ज़्यादा दंभी, घमंडी और अतिशयोक्तिपूर्ण बातों से भरा हुआ मनुष्य था। इसे देखकर दुर्योधन तथा उसके अनुयायी बड़े प्रसन्न हुए। दुर्योधन और उसके अनुयायी इस बात से प्रसन्न हो रहे हैं, ये उनकी मंशा दिखाता है, उनके बुद्धि की हीनता को दिखाता है। सब और दुदुम्बी और मृदंगों का शब्द होने लगा तथा योद्धा लोग जो भी थे वो सिंह के समान करने लगे। तब मद्रराज शल्य ने सब सुनकर हंसकर कहा, सूतपुत्र, तुम्हें हाथी के समान बलवान 6 बैलों से जुता हुआ सोने का रथ देने की आवश्यकता नहीं है। अर्जुन तुम्हें स्वयं ही दिख जाएगा। तुम मूर्खता से ही कुबेर की तरह धन लुटाना चाहते हो। आज अर्जुन को तो तुम बिना यत्न किए देख ही लोगे। तुम जो बुद्धिहीन पुरुषों के समान अपना सारा धन देने को तैयार हुए हो, इससे मालूम होता है कि अपात्र को धन देने में जो दोष है उनका तुम्हें पता नहीं। तुम्हें जो अपार धन देना चाहते हैं या तुम जो चाहते हो उससे यज्ञ करोगे तो अच्छा होगा। तो मोहवश वृथा ही कृष्ण और अर्जुन को मारने की इच्छा करते हो। हमने यह बात तो कभी नहीं सुनी कि किसी गीदड़ ने युद्ध में सिंह को मार दिया हो। तुम्हें करने योग्य और न करने योग्य काम के विषय में कुछ भी विवेक नहीं है, कुछ भी समझ नहीं है। निसंदेह तुम्हारा काल आ पहुंचा है जिस तरह की तुम बातें करते हो। कोई भी जीवित रहने वाला पुरुष भला ही ऐसी उटपटांग बातें करेगा यह कैसे कह सकता है? तुम जो काम करना चाहते हो वो ऐसा है जो कोई अपनी भुजाओं के बल से समुद्र पार करना चाहे या पहाड़ की चोटी से कूदना चाहे। जब सभ्यसाची अर्जुन अपना दिव्य धनुष लेकर सेना को पीड़ित करता हुआ तुम्हें पैने बाणों से पीड़ित करेगा तो उस समय तुम्हें पछताना ही पड़ेगा। जिस प्रकार कोई माता की गोद में सोया हुआ बालक चंद्रमा को पकड़ना चाहे, उसी प्रकार तुम अज्ञान से ही रथ में चढ़े हुए तेजस्वी अर्जुन को परास्त करने की बात सोचते हो। जिस प्रकार कोई घर के भीतर बैठा हुआ कुत्ता वन में रहने वाले सिंह की तरफ भौंके, उसी प्रकार तुम पुरुष सिंह अर्जुन के लिए बड़बड़ा रहे हो। कर्ण, वन में खरगोशों के साथ रहने वाला गीदड़ भी जब तक सिंह को नहीं देखता तब तक अपने को ही सिंह समझता है।
इस प्रकार जब तक तुम रथ पर चढ़े हुए श्री कृष्ण और अर्जुन को नहीं देखते तभी तक तुम अपने को सिंह समझ सकते हो। जिस समय तुम्हारी दृष्टि अर्जुन पर पड़ेगी तुम तत्काल ही गीदड़ बन जाओगे। जिस तरह अपनी अपनी योग्यता के अनुसार लोक में चूहा और बिल्ली, कुत्ता और बाघ, गीदड़ और सिंह, खरगोश और हाथी, मिथ्या और सत्य तथा विष और अमृत प्रसिद्ध हैं, उसी प्रकार सब लोग तुम्हें और अर्जुन को भी समझते हैं। शल्य के इस प्रकार तिरस्कार करने पर उनके शल्य सदस्य वाक्यों पर विचार करके कर्ण ने अत्यंत कुपित होकर कहा, शल्य, गुणवानों के गुणों को तो गुणीजन ही परख सकते हैं, गुणहीनों को इसका पता नहीं लग सकता। तुम में कोई गुण तो है ही नहीं, इसलिए तुम में गुणागुण का ज्ञान क्या हो जाता है। अरे अर्जुन के बड़े बड़े अस्त्र, क्रोध, पराक्रम, धनुष, बाण और वीरता को जैसे मैं जानता हूँ वैसे तुम नहीं समझ सकते। मेरा यह भयंकर बाण मनुष्य, घोड़े और हाथियों का संहार करने वाला है, अत्यंत भीषण है और सारे कवच और रस्सियों को तोड़ देगा। और अगर मैं अर्जुन और श्री कृष्ण को छोड़कर मैं किसी अन्य पुरुष पर इसका प्रयोग कभी नहीं करूँगा, क्योंकि ये सब संपूर्ण वंशियों की लक्ष्मी श्री कृष्ण पर आश्रित है और समस्त पांडवों की विजय का आधार अर्जुन है। मेरे सिवा और ऐसा कौन है जो इन दोनों से मुकाबला करने पर इन्हें संग्राम से पीछे हटा सकता है। अर्जुन के पास गांडीव धनुष है और श्री कृष्ण के पास सुदर्शन चक्र है, परंतु इन भीरू पुरुषों को भी डराने वाली चीज़ें हैं। मुझे तो इससे हर्ष होता है। तुम तो दुष्ट स्वभाव, मूर्ख और बड़ी बड़ी लड़ाइयों से अनुभवी हो। तुम्हें इस भय से पीड़ित हो, इस कारण तुम इस तरह की बातें कर रहे हो और मुझे डरा रहे हो। अब मैं सब शत्रुओं का नाश कर दूंगा, तुम देखते रहना।